नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 11 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट को भी क्लियर किया है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन बना पाएँ। तो चलिए आज मैं बढ़ते हैं, आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ कि 6 से भाग लग जाए। तो वैसे हमें प्रथम 40 यानी कि कहीं से नहीं उठा लेना है, शुरू से निकालना है कि फर्स्ट कौन सी संख्या है जो कि 6 से भाग लग जाए। ठीक है, तो वैसे हमें 40 तक निकालना है और फिर उसका योग करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब 40 तक तो निकालेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए 6 से विभाज्य हो जाए यानी कि 6 से भाग लग जाए। तो कौन कौन सा है जो कि 6 से लग जाएगा। तो 6 है, फिर 12 है, फिर 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको 40 तक जाना है, यानी कि ऐसे करके 40 पद लिखने हैं। ठीक है, 40 पद आपको पदों तक जाना है। ठीक है, तो 40 पदों तक जाना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका n बराबर 40। पहले तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा कि a आपका 6 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा 6, यानी प्रथम पद हो जाएगा 6। और d क्या हो जाएगा इसमें, तो a2 माइनस a1 यानी कि 12 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6। अब देखिए क्या करना है कि इन सभी को हमने मान के चलिए कि 40 तक लिख दिया। अब उस सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो an नहीं दिया या l नहीं दिया गया है कि वो फार्मूला हम लोग यूज करें। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब n के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 40। ठीक है, क्योंकि हमें 40 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S40। अब S40 बराबर हो जाएगा, फिर n का जगह पर 40 बट्टा में 2 और 2 गुने a के जगह पर 6 प्लस फिर यहाँ पे n का जगह पर 40 माइनस 1 और d के जगह पर 6। ठीक है, इतना आ गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो S40 बराबर हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो ये 20 मरतबे कट जाएगा, तो 20 हो जाएगा। फिर 2 छक 12 प्लस यहाँ पे 40 माइनस 1 कीजिएगा तो 39 और गुने 6। अब क्या करेंगे फिर कि यहाँ पे S40 बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 12 प्लस 39 गुने 6। तो 39 गुने 6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 39 गुने 6, तो क्या हो जाएगा 6 9 54 और 6 3 का 18 और 5 23, यानी कि 234 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 234। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि गुना है तो गुना लिख देंगे। अब 12 प्लस 234। ठीक है, तो 12 प्लस 234 की जगह तो क्या हो जाएगा 6 और फिर ये हो जाएगा 4 और 2, 246 हो गया। तो S40 बराबर क्या हो जाएगा कि 246 गुने 20, 246 गुना 20 हमें करना है। तो क्या कीजिए कि 2 से इसमें गुना कर दीजिए 246 में, और एक लास्ट में 0 है तो 0 बैठा दीजिए। तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 छक 12। ठीक है, और 2 चौका 8 है, 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 और एक 0 है यहाँ पे तो एक 0 बैठा दिए। तो S40 क्या हो जाएगा 4920, यानी 4920, यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है कि प्रथम 15 गुणज हमें लिखने हैं किसके, 8 के।
तो 8 के प्रथम गुणज क्या हो जाएंगे? जैसे 8 में अगर आपसे 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिएगा, जितना आएगा वो सारे क्या होंगे? 8 के गुणज होंगे। तो पहला जो आपका गुणज होगा वो तो 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। और ऐसा ही हमें कहाँ तक जाना है? 15 पदों तक जाना है, 15 पदों तक ऐसा ही करके जाना है। और फिर इन सभी का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि लिख लेते हैं दिया है क्या? n बराबर 15 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हमने a निकाल लिया तो a क्या हो जाएगा? 8। और फिर d निकालेंगे तो d क्या हो जाएगा? 24। इसको कर लीजिए a2 माइनस a1 ही कर लीजिए। तो 24 माइनस 16 कीजिएगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पे a2 ने लिखना है, तो a2 क्या हो जाएगा? 16 और माइनस 8। आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 माइनस 8 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, d बराबर आ गया 8। अब क्या करेंगे कि हमें इनका योग निकालना है, तो फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे। SN बराबर n/2 गुने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ से जहाँ जहाँ पे आपको n दिया है वहाँ पे 15 बैठाइए, a दिया है तो 8 बैठाइए, d दिया है तो 8 बैठाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा S15 बराबर 15/2, फिर 2 गुने a का मान 8 तो 8 प्लस n के जगह पर 15 माइनस 1 और फिर d के जगह पर गुना 8। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा? S15 हो जाएगा आपका 15/2 और ये क्या हो जाएगा? 2 8 16 प्लस 15 माइनस 1 कीजिएगा तो 14 और गुने 8। ठीक है, अब फिर S15 बराबर हो जाएगा 15/2 फिर 16 प्लस 14 8 112, तो यहाँ पे 112 लिखिएगा। फिर आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2, यहाँ पे हो जाएगा 15/2 और गुना 16 प्लस 112, तो 16 प्लस 112 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 128 हो गया। अब यहाँ पे 2 से इसको कटाइएगा तो 2 छक 12 और 2 चौका 8, यानी कि 64 मरतबे कट गया। तो ऊपर क्या बच गया? यहाँ पे तो 15 बच गया और गुने 64। तो S15 बराबर, यहाँ पे फिर आगे लिखिएगा S15 बराबर 15 गुने 64। अब 15 गुने 64 कर रही जब कीजिएगा तो यही आपका S15 आ जाएगा। तो कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसको गुना आप लोग कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 और 5 छक 30 2 32 और फिर 64 हो जाएगा। कर ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 960 आ गया। यही आपका S15 आ गया, यही आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ये क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या क्या होता है? कि वैसा संख्या जो कि 2 से भाग न लगे, जिसमें कि 2 से भाग न लगे, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कि पहले इसको, तो इसका प्रथम जो विषम संख्या होगा वो क्या होगा? तो इसमें आपका जो प्रथम विषम होगा वो आप 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद 7। ठीक है, अब ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है। लेकिन 50 तो हमारा सम संख्या है, तो उससे 1 कम चाहिए, 49। 49 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 49 ही क्या हो गया? 49 ही आपका अंतिम विषम संख्या हो गया 50 के पहले। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है इसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि A1 क्या हो जाएगा? यानी A बराबर 1 हो जाएगा। फिर D बराबर 3 माइनस 1, यानी A2 माइनस A1 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2।
और फिर देखिए ये जो है ये आपका पद नहीं दिया गया है, ये आपका अंतिम पद ही दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अंत में आपका 49 ही है, नहीं कह रहा है कि आपका 49वें पद तक जाना है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया आपका an हो गया an, तो an बराबर 49। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि n निकालेंगे, n निकालने के बाद ही हम लोग इसका सम किया जाएगा। तो an निकालने के लिए क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो an हमें दिया है 49 बराबर a की जगह पर 1 और n की जगह पर n ही लिखेंगे क्योंकि हमें यही तो निकालना है, और d की जगह पर 2 हो जाएगा, तो गुने 2। अब क्या करेंगे कि ये तो आपका 1 प्लस हो गया, तो 1 प्लस अब 2 से n में गुना करेंगे तो 2n, फिर माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो गया। अब फिर ये हो जाएगा 49 बराबर, इसको लिख लेंगे 2n पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि +1 है और यहाँ पे -2 है, तो +1 -2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब इस 1 को क्या करते हैं कि इधर भेज देंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 49 + 1, 49 + 1 बराबर 2n, यानी कि ये हो जाएगा 50 बराबर 2n। और यहाँ से n का मान निकालिएगा तो 50 बट्टा में 2 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25, ये आ गया आपका 25, ठीक है, 25 आ गया। अब जब n हमने निकाल लिया कि इसके बीच टोटल 25 पद हैं, अब उसका सम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे an दिया गया है, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। अब Sn के जगह पर 25, क्योंकि टोटल पद 25 हैं, तो 25 बट्टा में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्या है 1 प्लस an क्या है 49, तो यहाँ पे 49। अब S 25 बराबर हो जाएगा 25 बटा 2 गुना 1 और प्लस 49, ये हो जाएगा 50, 2 से कटाइएगा तो 25 मरतबे कट जाएगा। अब S 25 बराबर हो जाएगा 25 और गुना 25। अब 25 गुने 25 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाता है 625। अगर आप चाहे इसका गुना करना तो गुना भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, तो 25 गुने 25, 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12, 2 5 10 और 2 4 1 5, यानी कि 5 2 6, 625 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और ट्राई भी कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।